प्रयागराज में आयोजित माघ मेले का आज तीसरा दिन है और संगम तट पर आस्था का अद्भुत सैलाब देखने को मिल रहा है। सुबह से ही भारी संख्या में श्रद्धालु संगम में पवित्र डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। चारों ओर हर हर गंगे हर हर संगम के जय घोष गूंज रहे हैं। प्रयागराज का संगम तट आज सिर्फ एक स्नान स्थल नहीं बल्कि आस्था, परंपरा और सनातन संस्कृति की तस्वीर बन चुका है। देश के कोने कोने से यहाँ श्रद्धालु आते हैं, संगम में स्नान करते हैं और अपने जीवन को आध्यात्मिक ऊर्जा से भरते हैं। संगम स्नान घाट पर पहुंचे श्रद्धालुओं का कहना है कि समय भले ही बदल रहा हो, लेकिन लोगों की आस्था और विश्वास आज भी मजबूत है। और खास बात यह है कि इस बार बड़ी संख्या में युवा श्रद्धालु भी संगम में डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि पहले नए साल के मौके पर युवा वर्ग क्लब, पार्टी और घूमने फिरने को प्राथमिकता देते थे, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। पिछले कुछ वर्षों में यह साफ तौर पर देखा गया है कि युवा पीढ़ी का रुझान आध्यात्मिकता, भक्ति और पूजा पाठ की ओर तेजी से बढ़ा है। श्रद्धालुओं का मानना है कि यह बदलाव समाज के लिए एक सकारात्मक संकेत है। सनातन संस्कृति से जुड़ाव ही हमारी पहचान है और माघ मेले जैसे आयोजन नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का काम कर रहे हैं। माघ मेले में पहुंचे श्रद्धालुओं ने बताया कि वे सिर्फ स्नान के लिए नहीं आए हैं, बल्कि सनातन परंपरा और संस्कृति को बचाने और आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ आए हैं। अलग अलग राज्यों से आए लोगों ने एक ही भावना के साथ कहा कि सनातन संस्कृति की जड़ें मजबूत हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि संगम में डुबकी लगाकर उन्हें मानसिक शांति और आत्मिक संतोष मिलता है। यह अनुभव किसी भी भौतिक सुख से कहीं अधिक है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं ने माघ मेले की व्यवस्थाओं को लेकर भी संतोष जताया। उन्होंने सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं की खुलकर सराहना की। श्रद्धालुओं ने बताया कि सरकार की ओर से माघ मेले में सुरक्षा, स्वच्छता और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। आइए सुनते हैं माघ मेले में आए श्रद्धालुओं ने क्या कुछ बताया। बहुत अच्छा लगा, सरकार की व्यवस्था भी अच्छी लगी। यहाँ पे पुलिस जो है, जल जो बोर्ड के पुलिस हैं वो भी लगातार बार बार आ रहे हैं। और आजकल युवाओं में भी जो है इसका रुझान है कि नए वर्ष पे लोग पहले पार्टी करते थे, क्लब्स में जाते थे। अब एक जो हमारी सनातन संस्कृति है उसका रील माने या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट माने या फिर हमारी सरकार का भी माने, जो कुंभ मेला हुआ है इससे हुआ है, तो लोगों के प्रति रुझान है आस्था में, सनातन में, संस्कृति में। तो लोग नए वर्ष पे भगवान के प्रति आस्था दिखाते हैं और इस चीज़ों के लिए ज़्यादा जागरूक है। मैं प्रयागराज में पहली बार आई हूँ। हाँ, यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है और हमारा जो मैं ये देख रही हूँ अरेंजमेंट की, वहाँ से जहाँ से मैंने एंट्री की है कोई भीड़ नहीं है। बहुत सारे घाट बनाए गए हैं, बहुत सारी सुविधा है, चेंजिंग रूम भी साफ़ हैं, सारे वॉशरूम भी क्लीन है, तो यहाँ पे सब अच्छा है। बनारस में मैं बहुत जगह घूम के आई हूँ। मैं काशी विश्वनाथ के दर्शन करके आई हूँ, सारनाथ गई हूँ और वहाँ पे कई सारे मंदिर थे, वहाँ गई। यहाँ पर बस मैं स्नान करने आई हूँ। आज हमारी ट्रेन है वापस दिल्ली की, प्रयागराज से शिवगंगा। उसका एक तो मेन रीज़न ये है कि आजकल जो हमारे भारत में जैसे क्या होता है कि दो चीज़ें बहुत फेमस है, एक बॉलीवुड और एक क्रिकेट। और क्रिकेट में आप जानते हो कि विराट कोहली तो सरताज ही हैं। अब आपने कई बार देखा होगा कि विराट कोहली और उनकी वाइफ अनुष्का प्रेमानंद जी महाराज जी के सत्संग में जाते हैं, तो लोगों को थोड़ा सा लोगों को कॉपी करने का भी रहता है कि थोड़ा क्रेज़ में आ जाते हैं। प्लस लेकिन प्रेमानंद जी महाराज की जो शिक्षाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक है, वो बहुत चीज़ें अच्छी बताते हैं, तो लोगों में इसके प्रति भी रुझान बढ़ा। और हमारे कई सारे गुरुजी जो है, जो इंस्टा पे मतलब उनके छोटे छोटे कट रील आती है, मोटिवेशनल स्पीकर्स जो होते हैं, तो उससे लोगों का जो माइंड है वो साफ़ हो रहा है। पर प्रेमानंद जी महाराज जी को मैं भी बहुत मानती हूँ और उनके मुझे सारी बातें अच्छी लगती हैं। हाँ, तो मैं उनके बारे में बताऊंगी क्योंकि मैं अभी न्यूली मैरिड हूँ, तो वो उनकी एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है जो वो पति पत्नी के बारे में बताते हैं कि वाइफ को, हस्बैंड को एक दूसरे की मतलब रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बातें माननी चाहिए। जो आजकल आप जानते हो दुष्संस्कृतियाँ थोड़ी सी कॉरपोरेट सेक्टर्स में आ गई हैं, तो उनके प्रति वो बताते हैं, आध्यात्म में जोड़ते हैं, राधा रानी के बारे में बताते हैं और राधा नाम जप के बारे में बताते हैं। मतलब उनकी बातों से कहीं नहीं ऐसा लगता कि वो एक अलग तरीके के संत है, उनके कंपैरिजन है ही नहीं। सर यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, चारों तरफ ना लाइटिंग इतनी अच्छी लग रही है, फोटोग्राफी और सब चीज़ें, और लोगों की भीड़ भी आएगी मुझे जो लगता है।
और उसके बाद आप देखिए यहाँ पे व्यवस्था इतनी अच्छी है, कोई हद नहीं है। प्रशासन भी आपके पास जागरूक के लिए ऐलान कर रहा है। सर देखिए, कुछ मानो ना मानो सरकार अच्छी है, मैं सरकार के लिए नहीं कहूँगा कुछ भी, बट ये है कि जब हम जागरूक होंगे तभी होगा। हम हिंदू हैं, हिंदू के प्रति अपना भाव रखें। जैसे हर कोई अपने पक्ष के लिए लड़ता है, वैसा हम हिंदू के लिए लड़ना चाहिए। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति। मेरा नाम वंशी कृष्णा, हम हैदराबाद से आए थे। हमारा पूर्व जन्म सुकृत का पुण्य विशेष से यहाँ हम महाकुंभ मेला समय में आए थे और स्नान करने थे। अभी हम माघ मेला में आने के स्नान करने के लिए आए थे। ये स्नान करके गंगा यमुना सरस्वती का कृपा से आज रात को काशी विश्वनाथ का पास जाके कल वहाँ दर्शन करके फिर अयोध्या राम मंदिर में जाके रिटर्न हैदराबाद जाएंगे। बहुत अच्छा व्यवस्था किए थे योगी सरकार, बहुत अच्छा है। यहाँ माता गंगा मैया का, यमुना जी का हमारो सबको आशीर्वाद देना है। ओ शास्त्र में क्या बोलते, गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति। ओ अभी गंगा में स्नान करने तो अच्छा होता है, ओ आने का, स्नान करने का मन में यहाँ आने का उसका तब भी ठीक नहीं थे। ओ बुढ़ा हो गया, वो क्या बोलना है, गंगा 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 बोलने तो भी उसको भी स्नान करने का, स्नान कर का उसका पुण्य विशेष भी आता है बोल के शास्त्र में है। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। योगी सरकार बहुत अच्छा सा व्यवस्था किए थे। वो हिंदू सनातन धर्म का हमारा पुण्य विशेष के सभी लोगों को वर्ष में एक बार माघ मेला में आने के स्नान करना है। सभी को गंगा मैया का आशीर्वाद हमारा ऊपर सबको होना है। और अभी फ़िलहाल मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ। मैंने बीटेक और एमबीए पढ़ाई किया हुआ है। सो अभी न्यू ईयर की छुट्टियाँ लगी हुई थी ऑफिस में, तो मैंने सोचा चलिए घर चलते हैं। और यहाँ मेला, माघ मेला लगा हुआ था, तो माघ मेला का भी थोड़ा देख लिए कि कैसा हुआ। कुंभ मेला और माघ मेले में क्या डिफरेंस किया है इस बार सरकार ने, तो ये देखने का हमने कोशिश किया। और काफ़ी अच्छा व्यवस्था किया हुआ है जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ। और कुंभ में भी मैं आया था, कुंभ में और माघ मेले में अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा, जैसा कुंभ था वैसे ही माघ मेला भी दिख रहा है। व्यवस्था उसी लायक दिख रही है और श्रद्धालु भी बहुत सारे दिख रहे हैं यहाँ पे। और जैसे मैं हर साल देखता था कि माघ मेला होता है, और इस बार काफ़ी भव्य तरीके से माघ मेला को इस बार दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे कल भी मैं अरेल घाट गया था, अरेल घाट भी मैंने देखा, और आज यहाँ मेन संगम में भी आया हूँ। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके देख के। मैं इसकी वजह मान रहा हूँ कि काफ़ी अवेयरनेस बढ़ रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और काफ़ी अलग मीडिया चैनल्स पे काफ़ी अवेयरनेस बढ़ रहा है, और पॉलिटिकली अवेयरनेस भी काफ़ी हो रहा है आजकल देश में। तो इसीलिए मैं ये सोचता हूँ कि यही एक कारण है कि यूथ भी इस पर काफ़ी अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा है। और अच्छी बात है, यूथ पार्टिसिपेट करेगा और इन सब चीज़ों में देखेगा तो हमारा ही कल्चर आगे जाके सही होगा और आगे कल्चर फॉरवर्ड होगा। तो बस यही एक रीज़न है कि सोशली वो लोग सोशल में काफ़ी ज़्यादा ये सब देखा जा रहा है, इसीलिए ये लोग यूथ भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यही मैं जानना। हमारा ही शहर है, हम तो आते ही रहते हैं, पर माघ मेला में एक अलग ही रौनक रहती है। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। हम लोग तो पिछली बार की कंपैरेटिव इस बार थोड़ा सा कम है, बट अभी स्टार्टिंग है। लेकिन प्रशासन तो बहुत अच्छी व्यवस्था पिछली बार भी किया था, इस बार भी किया है। सब अच्छा ही है और सब अच्छा होगा भी। वजह क्या है कि लोग क्या हो गया है ना कि धर्म की चीज़ों पे ज़्यादा अपना चीज़ें ध्यान नहीं देकर इधर उधर पे ज़्यादा पार्टीज में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए। लेकिन पिछले ये जो कुंभ के बाद भी और उसके कई साल पहले भी जो अब लोगों को रुख इधर साइड ज़्यादा हुआ है, धर्म के प्रति वो ज़्यादा अपनी आस्था दिखा रहे हैं। और ये कुंभ तो एक और एक किया है कि हाँ, चीज़ें और आगे बढ़ने के लिए की गई हैं कि लोग आज की यूथ जो है ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई है कि हाँ, आस्था के नाम पर लोग अब यहाँ घूम रहे हैं। और अच्छा लगता है कि हाँ, हमारे शहर का इतना नाम हो रहा है। और
एक आस्था के नाम से ही जाना जा रहा है। संगम एक पवित्र स्थान है और इसका नाम इस तरह से जाना जा रहा है, तो अच्छा लगता है। हाँ, रील्स तो ऑब्वियसली बहुत ही इन्वॉल्व है कि हाँ, उसी से हम लोग आज की जनरेशन क्या हो रही है, रील्स ही स्क्रॉल कर रही है और वही फॉलो कर रही है। जो जनरेशन है वो रील्स को ही फॉलो कर रही है, तो उसमें भी क्या हो रहा है, जो बाबा जो भी हम लोग को बता रहे हैं ज्ञान की चीज़ें हैं वो अच्छी बात है, और कुछ बाबा नहीं भी बता रहे वो भी है, दोनों ही चीज़ें हैं। पर ठीक है, आपको क्या एक्सेप्ट करना है, क्या इन्वॉल्व करना है अपनी लाइफ में, कैसे उस चीज़ को अडॉप्ट करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत ही अच्छा लग रहा है और शांत माहौल आज इसलिए है क्योंकि कल ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारी जेंट्री आ चुकी है। कई शहरों से लोग यहाँ आकर स्नान करते हैं और यहाँ की जो आस्था है उसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं। तो अभी आने वाले दिनों में आपको यहाँ और भीड़ दिखने वाली है, क्योंकि हमारी भी जैसे हमारे बाहर रहने वाले रिलेटिव से बात होती है तो उन सब का कहना है कि बिल्कुल हम आएंगे। जो लास्ट टाइम नहीं आ पाए वो बिल्कुल इस बार आने के लिए तत्पर तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल बदलाव इस तरीके से भी देखने को मिल रहा है क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इसमें, जिसकी वजह से रील्स के थ्रू या फिर आप कह लीजिए जो वीडियोस पोस्ट हो रही है उनके थ्रू अब लोग जागरूक हो रहे हैं कि हमारे धर्म में हमारी क्या आस्था, किस चीज़ पे ज़्यादा आस्था होनी चाहिए, क्या चीज़ें नई हैं जो हमें नहीं पता थी, अब उस पर हमारा फोकस ज़्यादा हो रहा है। और आजकल जो एनवायरनमेंट आप देख रहे हैं उसमें मुझे ये लगता है कि हर किसी को ये जानना बहुत ज़रूरी भी है, और ये सारे पर्व जो है ये आपको उसमें उस चीज़ में और इन्वॉल्व करते हैं। आप यहाँ आकर और चीज़ें जानते हैं और उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। यहाँ आप जब भी आएंगे आपको अपने आप ही भावना में बहुत परिवर्तन दिखेगा। जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं शुद्धता आती चली जाती है और इस तट तक पहुँचते हुए आप एक बहुत ही दिव्य रूप से गंगा माँ को प्राप्त करते हैं। गंगा माँ के पास हम जब भी आते हैं, हमेशा आते रहते हैं, लेकिन इस खास मौके पे जब आते हैं तो यहाँ का जो एक लोगों का आस्था का सैलाब देखने को मिलता है वो अपने आप में साल भर की यादें दे के चला जाता है। भीड़ तो आस्था का, बिल्कुल आप आस्था से भीड़ को जोड़ सकते हैं, और मेरे ख्याल से पिछले साल जितने लोग आए होंगे उससे ज़्यादा लोग ना आने वाले दुखी भी रहे होंगे। तो उस भीड़ को तो हम एक प्रशासन के लिए चुनौती मान सकते हैं, लेकिन भीड़ जिस तरीके का ये आस्था का एक प्रमुख केंद्र है तो यहाँ पे भीड़ का आना स्वाभाविक है और भीड़ से ही ये पूरा उत्सव है। तो जैसे जैसे आने वाले दिनों में आप इस भीड़ का, प्रशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी है जिस वजह से भीड़ का जो एक जगह पर रुकना चाहिए उस तरीके से उसको हर जगह पे डाइवर्ट किया जाता है ताकि भीड़ को प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जा सके। तो प्रशासन की चुनौती को अगर हम नज़रअंदाज करें तो भीड़ का ही तो पूरा जलवा है और भीड़ का ही पूरा मज़ा है। और गुवाहाटी से मैं पर्टिकुलरली कल पौष पूर्णिमा का स्नान था, उसी को मैं कवर करने के लिए आया था। पिछली बार माघ मेला के स्नान में मैंने सारे स्नानों को किया था, तो एक अंदर से जो पिछली बार की व्यवस्था थी उन सब को देखते हुए मैंने बोला इस बार पौष पूर्णिमा का स्नान का मौका मेरे को मिला है तो मैं ये स्नान ज़रूर करूँगा और सारे कोशिश करूँगा कि सारे स्नानों को कवर करूँ। तो एक अलग से जो यहाँ पे मैनेजमेंट का है कि बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने यहाँ पे मैनेज किया हुआ है, सारी भीड़ को कंट्रोल किया हुआ है, और जो जैसी व्यवस्थाएं वगैरह भी देख रहे हैं गाड़ी वगैरह का है और यहाँ पे स्नान वगैरह के लिए जो व्यवस्था की है वाकई एक तारीफ़ काबिल है और बहुत अच्छा जो है। अगर लोग देखेंगे इस चीज़ों को, देखेंगे आपके माध्यम से अगर देखेंगे तो मैं ये सुनिश्चित करना चाहूँगा लोगों को, ये मैं एक तरीके से कन्विंस करना चाहूँगा कि व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, आप आइए। और जो ये संगम नगरी है जो हमारा तीर्थराज के नाम से जाना जाता है, प्रयागराज जाना जाता है, वाकई आपको यहाँ पे आके किसी भी प्रकार का कोई कोफ्त नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई कष्ट नहीं होगा और वाकई सारी व्यवस्था बहुत अच्छी है। हमें तो बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है यहाँ किनारे गंगा जी के आके, मतलब एकदम मन को शांति मिलती है, ऐसा लगता है स्वर्ग का नज़ारा है। और यहाँ पे वैसे भी सभी देवी देवताओं का वास है, यहाँ स्वर्ग लगता ही है, तो हमें बहुत अच्छा फील होता है। हम इनसे कहते हैं चलिए भाई हमें घुमा दीजिए, इसीलिए हम अपने दोनों बेटियों को भी इसके बारे में सब बताते हैं, दिखाते हैं। अभी भले छोटियाँ लेके आए हैं, दिखाने आए हैं, तो इनको भी थोड़ा नॉलेज रहेगा तो अपने इधर गंगा जी के बारे में सब जानेंगी समझेंगी, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। व्यवस्थाएं कैसी है यहाँ पर? बहुत बहुत अच्छी है, सरकार ने अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश की है भाई, व्यवस्था बहुत बढ़िया है। देखिए भक्ति भाव का क्या है कि भाई मरने के बाद हमें वहाँ जाना है तो इसी भाव से जाना है, तो भक्ति में तो हम कहते हैं सभी लोग सनातन धर्म से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें। हमारे जितने भी कथावाचक हैं, अनिरुद्धाचार्य और ये देवकी नंदन जी
और क्या कहते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको भी हमको नाम नहीं पता है, मतलब भूल गए हैं, लेकिन ये सब हमें अग्रसर ही कर रहे हैं सनातन धर्म के प्रति। तो हमें सबको चाहिए कि सब अपनी एकता बना के सनातन धर्म की ओर पूर्ण कोशिश करें बढ़ने की। और बात रही सब जगह जा रहे, बहुत अच्छी बात है, हम तो ये कह रहे हैं सब लोग जाएं, खुद भी धर्म से चलें, अपने बच्चों को भी यही संस्कार दें।